हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन गुर्जर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्किंग के बारे में कि मास्किंग क्या होता है और मास्किंग की हमको क्यों ज़रूरत पड़ी और मास्किंग हम किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मास्किंग क्या होता है। तो मास्किंग ये होता है कि हमको जो टेस्ट एयर रहता है उसके थ्रेशोल्ड निकालने के लिए जो नॉन टेस्ट एयर है, मतलब जिस ईयर का हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं उसमें हम नॉइज़ देते हैं या फिर हम उसमें नॉइज़ का दूसरा अल्टरनेटिव नेम अगर हम बोले तो वो मास्कर होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि टेस्ट एयर के थ्रेशोल्ड निकालने के लिए अगर नॉन टेस्ट एयर में हम नॉइस या मास्कर का यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मास्किंग प्रोसेस। ठीक है, अब ये हमको मास्किंग की प्रोसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, ऐसा रहता है कि जब हम मान लो टेस्ट एयर का हम कोई थ्रेशोल्ड निकाल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जब टेस्ट एयर में स्टिमुलस प्रेजेंट करते हैं तो वो स्टिमुलस जो रहता है वो एक्चुअल में क्या रहता है कि टेस्ट एयर का ना आते हुए वो नॉन टेस्ट एयर का आ जाता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि हमने मान लो कोई सा भी ट्रांसड्यूसर यूज़ किया। अब हमने एसी कंडक्शन के लिए हमने एयर कंडक्शन के लिए हमने एसी ट्रांसड्यूसर्स का यूज़ किया। एसी ट्रांसड्यूसर्स में मान लो हमने सुप्राओरल हेडफोन का यूज़ किया या मान लो हमने इंसर्ट का यूज़ किया। तो उससे क्या होगा कि हमने जब सुप्राओरल हेडफोन का यूज़ किया तो हमने जब हेडफोन प्लेस किया तो हम जब टेस्ट एयर में जो रहता है स्टिमुलस दे रहे हैं, वो स्टिमुलस क्या करता है कि जो हमारे स्कल को जो रहता है ना उसको वाइब्रेट करता है। तो अगर वो वाइब्रेट इतना ज़्यादा कर दे कि जो सिग्नल है वो हमारे ट्रांसफ़र स्कल के द्वारा ट्रांसफ़र होकर वो हमारे नॉन टेस्ट एयर में हो जाए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमेशा जो रहता है ना, मतलब क्रॉस हियरिंग जो रहता है वो हमेशा बीसी कंडक्शन के द्वारा होता है। मतलब कि बीसी कंडक्शन से ही हमारे जो नॉन टेस्ट एयर है उसमें सिग्नल जाएगा, एसी कंडक्शन से कभी सिग्नल नहीं जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो अभी सिग्नल जाता क्यों है कि हमारे हम तो टेस्ट कर रहे हैं भाई टेस्ट एयर का, पर हमारे सिग्नल परसीव हो रहे हैं नॉन टेस्ट एयर में। ऐसा होता क्यों है? मतलब ये सिग्नल इसी कान में आना चाहिए, इसी कोक्लिया में आना चाहिए, पर ये कोक्लिया परसीव नहीं करते हुए ये कोक्लिया परसीव कर लेता है। ऐसा होता क्यों है? तो देखिए, ऐसा इसलिए रहता है, इससे पहले ऐसा होने से पहले हमको एक चीज़ जानना पड़ेगा कि आईए क्या होता है। आईए की जब हम बात करते हैं, आईए का मतलब होता है इंटर ऑर्डर एटेन्यूएशन। ठीक है, अब इंटर ऑर्डर एटेन्यूएशन क्या होता है? इसमें क्या रहता है इंटर ऑर्डर एटेन्यूएशन में कि हमने जब किसी ईयर में सिग्नल दिया, मान लो टेस्ट ईयर में हमने कोई सिग्नल दिया, वो सिग्नल हमारे नॉन टेस्ट ईयर तक जाने में जितनी एनर्जी का लॉस कर रहा है, मान लो हमने यहाँ 40 dB दिया सुप्राओरल, जब हम बात करते हैं सुप्राओरल हेडफोन की, हमने यहाँ मान लो 40 dB दिया या मान लो हमने यहाँ 50 dB दिया, तो हम ये देखते हैं कि ये जो इधर वाला ईयर है इस ईयर में उसको 10 परसीव हुआ। ठीक है, 10 dB परसीव हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने तो दिया था उसको 50 किसी ईयर में टेस्ट ईयर में, पर उसको जो नॉन टेस्ट ईयर है उसमें उसको परसीव हुआ 10 dB। इसका मतलब क्या हुआ? तो जो बीच का 40 dB जो लॉस हुआ, जो एनर्जी का लॉस हुआ, मतलब हमने दिया था इस ईयर में 50, पर इस ईयर में वो गया कितना? 10। तो जितना का लॉस हुआ उसको हम बोलते हैं इंटर ऑर्डर एटेन्यूएशन। तो कितना हुआ? 40 का लॉस हुआ। ये किसके लिए होता है? सुप्राओरल जो हेडफोन रहता है ना उसका आईए 40 होता है। मतलब कि एक ईयर से दूसरे ईयर में उसका सिग्नल जाने के लिए जितना लॉस हो रहा है उसको हम बोल देते हैं इंटर ऑर्डर एटेन्यूएशन। तो ये सुप्राओरल हेडफोन के लिए कितना होता है? 40। वही जो इंसर्ट जो रहता है, इंसर्ट के लिए ये होता है, कुछ बुकें जो रखती है वो ये लिखती है कि 55 to 70 dB रहता है। कुछ बुक्स मानते हैं कि 55 dB रहता है और कुछ बुक्स ये बोलते हैं कि 70 dB इंसर्ट का आईए रहता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि सुप्राओरल हेडफोन का आईए जो रहेगा वो कम है। ठीक है, वही जो इंसर्ट है उसका आईए ज़्यादा है। मतलब कि क्या हुआ कि हमको इंसर्ट के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तब जाके वो इस ईयर में ट्रांसफ़र होगी। मतलब कि अगर हमको क्रॉस हियरिंग देखना है तो हम ये देखते हैं कि हमको जो टेस्टर है उसमें ज़्यादा स्टिमुलस देना पड़ेगा। ज़्यादा कितना? 70 dB स्टिमुलस दे रहे हैं तब जाके वो इस कान में आ पा रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है कि सुप्राओरल हेडफोन का सिर्फ हम 40 dB दे रहे हैं इस टेस्टर में और वो नॉन टेस्टर में आ जाता है, और वहीं इंसर्ट के लिए हमको 70 dB देना पड़ता है तब वो जाके नॉन टेस्टर में आता है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो सुप्राओरल हेडफोन जो रहता है ना उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है, वो हमारे पूरे पिन्ना को ऐसा कवर करके रखता है। तो उससे क्या रहता है, यहाँ पे एक बात आती है, अगर हमारा जो हम ट्रांसड्यूसर यूज़ कर रहे हैं अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वो हमारे स्कल के कांटेक्ट में ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि हमारा स्कल वाइब्रेट करेगा। मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि हमारा स्कल जो रहेगा वो वाइब्रेट करेगा। और जहाँ हमारा स्कल वाइब्रेट किया तो बीसी कंडक्शन के द्वारा, अभी मैंने बताया ना कि बीसी कंडक्शन के द्वारा हमारा जो टेस्टर का सिग्नल है वो नॉन टेस्टर में जाने लगेगा। उसी को हम बोल देते हैं क्रॉस हियरिंग होने लगा है। ठीक है, वहीं अगर सरफेस एरिया कम है तो इंसर्ट जो रहता है उसका सरफेस एरिया कम होता है, इतना का होता है कान के अंदर ईएसी के अंदर अपन डालते हैं। ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया कम रहेगा, तो उससे क्या रहेगा कि वो स्कल से कम कांटेक्ट में रहेगा। जब स्कल से कम कांटेक्ट में रहेगा तो स्कल के वाइब्रेट होने के चांस भी कम रहेंगे। अब स्कल वाइब्रेट कम होगा तो इस ईयर के जो सिग्नल है इस ईयर में जाने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। जब बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे तभी वाइब्रेशन होगा, तभी वो टेस्ट का नॉन टेस्ट में जाएगा और तभी उसकी क्रॉस हियरिंग होगी, वरना उसकी क्रॉस हियरिंग नहीं होती।
ठीक है, आगे हम देखेंगे कि आईए का किस प्रकार हम मास्किंग में यूज़ करते हैं, आईए किस प्रकार हमारा मास्किंग को अफेक्ट करता है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अभी हमने मास्किंग क्या होती है हमने जान लिया, क्रॉस हेयरिंग मास्किंग, क्रॉस हेयरिंग क्या होता है, इंटर ऑर्डर अटेन्यूएशन क्या होता है, इसके बारे में जान लिया। अब बात ये आती है कि हमको मास्किंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, ये जो क्रॉस हेयरिंग हो रहा था ना, इस क्रॉस हेयरिंग को रोकने के लिए, मतलब इस क्रॉस हेयरिंग को हमको रोकना क्यों है। अब मान लो हम इस कान का टेस्ट करेंगे, इस कान का थ्रेशोल्ड निकाल रहे हैं, या इस कान का हम सेंसिटिविटी लेवल देख रहे हैं कि उसको कितना हियरिंग है, उसकी कितनी हियरिंग का लेवल है, हम ये देख रहे हैं, पर हमारा लेवल जो आ रहा है वो इस कान का आ रहा है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए, मतलब क्रॉस हेयरिंग को रोकने के लिए हमको ज़रूरत पड़ी किसकी, मास्किंग की। अब हमको क्यों हम क्रॉस हेयरिंग को रोक क्यों रहे हैं, क्रॉस हेयरिंग को इसलिए रोक रहे हैं ताकि जो टेस्ट केयर है उसका हमको एक्चुअल थ्रेशोल्ड मिल जाए। मतलब उस पर्सन का जो, मान लो जो टेस्ट केयर है, मान लो वो राइट हो लेफ्ट हो कोई सा हो, जिस ईयर में हम टेस्ट कर रहे हैं वो टेस्ट केयर है, उसका एक्चुअल थ्रेशोल्ड निकालने के लिए हमको मास्किंग की ज़रूरत पड़ी। अब ये एक्चुअल थ्रेशोल्ड निकलता क्यों नहीं है, किस वजह से नहीं निकलता है, तो क्रॉस हियरिंग की वजह से। तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्रॉस हियरिंग को रोकने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ी, मास्किंग की ज़रूरत पड़ी। अब क्रॉस हियरिंग को कैसे रोकें, अब मान लो हम इस कान में टेस्ट कर रहे हैं, तो इस कान के स्टिमुलस आना चाहिए, इस कान का मान लो 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर हम टेस्ट कर रहे हैं, तो इस कान के हमको थ्रेशोल्ड मिलना चाहिए, और वो थ्रेशोल्ड किस कान के मिल रहा है, इस कान के मिल रहा है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, जो नॉन टेस्टर होगा उसमें हम मास्कर यूज़ करेंगे, या उसमें हम नॉइस यूज़ करेंगे। इससे क्या फ़ायदा हुआ, हम नॉइस करके इस कान को बिजी कर देंगे, मतलब इस कान का ध्यान इधर वाली जो आवाज़ जा रही है इस पर नहीं आएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि जो टेस्टर रहेगा ना उसका हमको एक्चुअल थ्रेशोल्ड मिलेगा कि उस पर्सन का जो टेस्टर है उसका लॉस कितना है, उसमें हियरिंग सेंसिटिविटी का लेवल क्या है, इस चीज़ का पता चलेगा। इसलिए हमको मास्किंग की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे कि मास्किंग हम किस प्रकार से करते हैं।